हेलो फ्रेंड्स, विपल सर्जरी के बाद हमें कैसे खाना खाना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मर है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई हैं। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया कि विपल सर्जरी जो एक मेजर सर्जरी है, इसके बाद आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फंडामेंटल तरीके से क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और इसका मतलब बेसिस क्या होता है। तो ये फिर से हम थोड़ा रिकैप करते हैं। तो हम जैसे मैंने बताया, आपका जो पेट का मोटिलिटी है, स्टमक का जो खाली करने का फ्रीक्वेंसी और जो तरीका है वो बदल जाता है। स्टमक सुस्त हो जाता है और ऐसे होने लगता है कि स्टमक से बड़े क्वांटिटी में, बड़े पैमाने पे जो खाना है सडनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है, जिसको हम डंपिंग बोलते हैं। तीसरा है, क्योंकि हमने एक नया कनेक्शन बनाया है जो नॉर्मल रूट नहीं है, इसकी वजह से भी डाइजेस्टिव चैलेंजेस आ सकते हैं। और चौथा ये है, क्योंकि हमने पैंक्रियास का हेड और अंसेनेट को निकाला है, इसकी वजह से पैंक्रियास में जो पैदा होने वाले एंजाइम से इनमें कमी आएगी और थोड़े पेशेंट्स में डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो जब हम डाइट का बात करते हैं तो ये सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए ही एक डाइट प्लान बनाना ज़रूरी है, ताकि आपके रिकवरी में कोई इश्यू ना आए। तो जब हम डाइट की बात करते हैं विपल सर्जरी के बाद, तो हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट यही रहता है कि आप एक हेल्दी वेट आपके हाइट के हिसाब से मेंटेन करें। हो सकता है तो आपके सर्जरी से पहले जो आपका जो वेट था, स्टैंडर्ड वेट, वो आप हासिल करें और एडिक्वेट कैलोरीज आपके बॉडी में जाए। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि जब आपके बॉडी में एडिक्वेट कैलोरीज जाएंगे, हीलिंग एडिक्वेट होगा, फास्ट होगा, रिकवरी जल्दी होगा, आप अपने रूटीन में जल्दी जा पाओगे। और जैसे कि थोड़े पेशेंट्स में सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी या रेडिएशन लग सकता है, ये ट्रीटमेंट्स को आप बेटर टॉलरेट कर पाओगे अगर आपका न्यूट्रिशनल इंटेक वगैरह एडिक्वेट रहता है तो ये पर्पस है। तो हम कैसे डाइट प्लान करते हैं विपल सर्जरी के बाद? सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि हम 6 से 8 बार छोटे क्वांटिटी में खाना खाएं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो पेट का, जैसे मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी है, ये थोड़ा कम हो जाता है और पेट थोड़ा सुस्त हो जाता है। तो जिस तरह पहले वो खाना पचाता था और आगे पुश करता था, उस हिसाब से नहीं कर पाता है और वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अब इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा खाना एक ही बार में खा जाओगे तो आपको उल्टी का सेंसेशन हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है, पेट हमेशा भरा भरा हो सकता है और बर्पिंग भी हो सकता है, जो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है। तो इससे ये बेटर रहेगा कि आप 6 to 8 स्मॉल क्वांटिटीज़ में खाना खाएंगे तो आप लाइट भी महसूस करोगे और आपको ये सारे कंप्लेंट्स को भी अवॉइड करने का चांस मिलेगा। और सेकंड क्या है, तो पानी कैसे पीना है। यूजुअली हम विपल सर्जरी के बाद खाने के साथ पानी हम मिक्स करना एडवाइस नहीं करते हैं। आप ज़रूर पानी पी सकते हो खाने के साथ, बट स्मॉल क्वांटिटीज़ में। अगर आपको ज़्यादा पानी लेना है तो खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद आप पानी लोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। इससे जो, जैसे मैंने पहले जो कंप्लेंट बताए, वो कंप्लेंट्स आने के जो चांसेस है ना, वो कम हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम हाइड्रेशन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। 2 से 2.5 लीटर तक आपको एडिक्वेट ओरल इनटेक लिक्विड का लेना चाहिए, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और आपका मतलब ताकत बना रहे। डाइट के प्रति हम और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या हमें खाना चाहिए? यूजुअली ये सजेस्ट किया जाता है कि हम हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन कंटेंट वाला खाना खाएं। ये इंडियन फूड में किस में ये रहता है? अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो मीट, जो चिकन है, मटन है, फिश है और एग है, इसमें हाई कैलोरीज भी रहते हैं, हाई प्रोटीन्स भी रहते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हो तो आपके लिए जो वेजिटेरियन ऑप्शंस है उसमें आते हैं सारे तरह के दाल आते हैं और बीन्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, और इसके साथ होल ग्रेन्स जैसे ओट्स है, बार्ली है, या होल व्हीट है, या होल राइस है। इसमें कैलोरी डेंस भी रहते हैं और इसमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा भी रहती है। इसके साथ ही साथ नट्स, ड्राई फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब पनीर, घी, मक्खन, बटर, दही और दूध, ये सब प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो ये सब में कैलोरीज भी ज़्यादा रहता है और प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ इसी डाइट पे कंसंट्रेट करें और हमारा रूटीन खाना छोड़ दें?
जैसे हम रूटीनली खाते हैं चपाती, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, क्या हम इसको छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे। बट अगर आप देखोगे कि पैंक्रियास के सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे होता है, सो ये रिकवरी स्लो रहता है, ठीक है? और ज़रूरी नहीं कि आपको जैसे ही आप घर पहुंच जाओ, आपका मतलब भूख जैसे सर्जरी से पहले होता था उसी लेवल पे हो, तो आपका भूख भी वापस आने के लिए आपको टाइम लगेगा। और आपका जो टेस्ट सेंसेशन है, हो सकता है कि उसमें आपको अल्ट्रेशन लगे सर्जरी की वजह से और उसके बाद दिए गए मेडिसिन की वजह से, तो आपका भूख और आपका जो टेस्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। और जैसे मैंने बताया कि स्टमक का जो मोटिलिटी है कम हो गया रहता है, और जहाँ पे आप एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे, तो ये सब तीनों आप फैक्टर्स को देखोगे तो आपको ये आइडिया आएगा कि जो हम रूटीन खाना खाते हैं ना, इसके साथ हमें एडिक्वेट कैलोरीज मिलना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो रूटीन खाना है इसमें हम इतना वो कैलोरी डेंस नहीं रहता, तो उसके छोटे क्वांटिटी में इतना कैलोरीज नहीं रहेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें ये डाइट के साथ हमें ऊपर से कुछ एडिशन करना पड़ेगा डाइट में, ताकि आपको एडिक्वेट कैलोरीज मिल सके। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जहाँ पे हम हाई कैलोरी डाइट और हाई कैलोरीज फूड सप्लीमेंट्स हम ऐड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि नट्स हैं, बीन्स है, या पोल्ट्री है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीज़ों को। इसके साथ ही साथ हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का भी इनिशियली ज़रूरत पड़ता है। ये क्यों ज़रूरत पड़ता है? क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज बहुत ही कम वॉल्यूम में आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मतलब रिकवरी में टाइम लग रहा है और आपको इतना मतलब वॉल्यूम में आप खाना नहीं खा पाते हो, तो ये एटलीस्ट इन द इनिशियल फेज़ में ज़रूरी बनता है कि आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का सहारा लें। तो अभी 6 से 8 बार खाना भी खाना है, एडिक्वेट कैलोरीज भी लेना है, वेट भी मेंटेन करना है। ये सब एक्चुअली एक पेशेंट के लिए, फैमिली के लिए कैलकुलेट करके डिसाइड करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट जो है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन या हेल्प लेना आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। बट ये हम करेंगे कैसे? सो दोस्तों, जब आप विपल्स सर्जरी गो थ्रू करते हो, जब आपका विपल्स का सर्जरी होता है, डेफिनेटली आपका सर्जरी के बाद रिकवरी में एक डाइटिशियन हॉस्पिटल में रहते ही रहते हैं, जो आपको सर्जरी के बाद जो ट्यूब फीड वगैरह होता है उसका फॉर्मूला वगैरह वो डिसाइड करते हैं। तो तभी से आपका एक कनेक्शन बनना चाहिए डाइटिशियन या न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट के साथ, जो आपको डिस्चार्ज के टाइम पे भी एक डाइट चार्ट बना के देंगे, जिसमें आपका रूटीन खाने के भी अलग अलग मात्राएँ रहेंगी, आपके जो एडिशनल जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो कैसे खाना है उसका भी रहेगा, और उसके साथ ही प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमको जैसे लेना है और किस तरीके से लेना है ये भी रहेगा। तो इससे आपको ना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मिलेगा, जो आपके बॉडी हैबिट्स को और आपके वेट को और आपके खाने के तौर तरीकों को नज़र में रखते हुए बनाया जा सकता है। और जब आप रिकवरी के प्रोसेस में रहते हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर दिन या हर हफ्ते आपका सेम डाइट प्लान चलता है, तो इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। रिकवरी के हिसाब से आपका डाइट को थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है, कैलोरीज बढ़ाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप एक डाइटिशियन के साथ कंसल्टेशन में रहोगे तो ये आपको इतना आसान होगा और आपका रिकवरी भी उतना गारंटीड और फास्ट तरीके से हो सकता है। सो डाइटिशियन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इसके साथ ही आपको दूसरे क्या सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं? जैसे मैंने बताया कि पैंक्रियास के निकालने के बाद विपल सर्जरी में एंजाइम्स की कमी होती है, तो इसमें पक्का आपको पैंक्रियाटिक एंजाइम्स लेना पड़ेगा। सो डोज जो है ये आपके खाने के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमें आपको जब फॉलोअप में देखते हैं तो आपके कंप्लेंट्स देख के ये डिसाइड करना पड़ता है। तो बेसिकली जो हम एंजाइम सप्लीमेंट्स देते हैं विपल सर्जरी के बाद, ये फैट डाइजेशन के लिए रहता है। सो फैट डाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है किससे? कि आपका वेट मेंटेन हो रहा है कि नहीं इससे, और आपको लूज मोशंस हो रहे हैं क्या। ये दोनों का हम देख के आपका एंजाइम सप्लीमेंट्स एडजस्ट करते हैं, ताकि आपको फैट आप अच्छे से पचा पाओ। दूसरे और क्या सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं? विपल सर्जरी के बाद यूजुअली कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लगता है। इसके साथ ही साथ जो दूसरे विटामिन है, जो मल्टीविटामिन कैप्सूल में आपको एक सिंगल टैबलेट में सारे जो सप्लीमेंट मिलते हैं वो भी आपको लेना ज़रूरी है। थोड़े पेशेंट्स में एनीमिया प्रिवेंट करने के लिए हमें आयरन सप्लीमेंट्स भी देने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रहना ज़रूरी है और आपके डॉक्टर के साथ भी ये आपको डिस्कस करना चाहिए।
तो ये था इंस्ट्रक्शंस कि हमें क्या सप्लीमेंट्स देना है, खाना कैसे खाना है, डाइटिशियन का क्या रोल है, तो हमें क्या नहीं करना है और क्या अवॉइड करना है, ये ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो इसमें जैसे मैंने बताया, बड़े क्वांटिटी में खाना नहीं खाना है, जिससे आपको दिक्कत हो सकता है। दूसरा है कि जो बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट है, जैसे रॉ वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो फाइबर कंटेनिंग फ्रूट्स हैं और होल ग्रेन्स जैसे कि ओट, बार्ली, ब्राउन राइस, ये सब चीज़ों को आपको धीरे धीरे ऐड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये सब चीज़ों को पहले ही खाने लगोगे तो आपको ऐसे पेट में नोज़िया, वॉमिटिंग का सेंसेशन आना, पेट भरा भरा सा लगना, ये ज़्यादा हो सकता है। और तीसरा, अब ऐसे ही एक और रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो मिल्क प्रोडक्ट्स डेफिनेटली जो पनीर है, बटर है, घी है, इसमें कैलोरीज भी रहते हैं और इसके साथ ये इसमें एनर्जी भी रहता है। बट विपल सर्जरी के बाद ये देखा गया कि थोड़े पेशेंट्स में ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये अच्छे से टॉलरेट नहीं होते, जिसको कई बार हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, ये होने का शंका रहता है। तो इसलिए हम सुझाव देते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ऐड करते जाए, सडनली ऐड नहीं करें। और चौथा एक और जो अवॉइड करना है वो है लॉट ऑफ शुगर कंटेनिंग स्वीट्स या प्रोडक्ट्स, जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जैसे कोई भी स्वीट है या कोई प्रोसेस्ड फूड है, इसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ों से आपका डायरिया का रिस्क बढ़ता है और डंपिंग सिंड्रोम के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये हमें अवॉइड करना है। इसके साथों साथ जैसे रूटीन इंस्ट्रक्शंस है, आपको कैफीन अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है और स्मोकिंग अवॉइड करना है, ताकि आपका रिकवरी स्मूथ रहे। एक और ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये वो है फैट के प्रति। जब हम विपल्स के सर्जरी के बाद रिकवरी फेज़ में रहते हैं तो हमें फैट जो है ना कम क्वांटिटी में लेना पड़ता है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम पैंक्रियास का विपल सर्जरी करते हैं तो आपके पैंक्रियास के जो एंजाइम्स में कमी आ जाती है और ये एंजाइम्स फैट डाइजेशन या चर्बी के डाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप फैट रूटीन क्वांटिटी में या ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो ये डाइजेस्ट होगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें फ़ैट को कम क्वांटिटी में लेना है। तो फैट मतलब कौन से फूड प्रोडक्ट्स? ये हैं जो तेल में पकाए जाते हैं, जिसके वजह से आपके बॉडी को काफ़ी सारा फैट मिल सकता है। दूसरे हैं मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि हैं घी है, बटर है, चीज़ है, पनीर है, ये वाले प्रोडक्ट्स। और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों में फ़ैट ज़्यादा रहता है और ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो आपको ये पचेगा भी नहीं और आपको इसकी वजह से असुविधा भी होगी और लूज मोशंस भी हो सकते हैं। हालांकि हम फैट डाइजेशन के लिए विपल्स के सर्जरी के बाद एंजाइम्स देते ही देते हैं, बट ये एंजाइम्स के रहते हुए भी आपके फैट इंटेक को कंट्रोल करना ज़रूरी है, ताकि आपको उसके वजह से ज़्यादा दिक्कत ना आए। दोस्तों, ये था एक छोटा डिस्कशन के विपल्स के सर्जरी के बाद किस प्रकार का डाइट और खाना हमें अपनाना चाहिए ताकि आपका रिकवरी जल्दी हो। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी डाउट हैं, सवाल है, तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। हम डेफिनेटली इन कमेंट्स को पढ़कर आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।